और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। अमित, आपके पास आते हुए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? ये बड़ा हादसा किस वजह से रहा, क्या अभी तक कोई भी जानकारी सामने आ पाई? देखिए, अभी तक इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसकी वजह क्या रही है। इसकी तो जांच की जा रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी इसमें जो बड़ा अपडेट अभी मिल रहा है रितु, वो अपडेट ये है कि ये रिहायशी इलाके में गिरा है। विमान जैसे टेक ऑफ करता है और उसके बाद इसमें आग लगती है। ये रिहायशी इलाके में गिरा है और एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज की चपेट में आया है। और बुरी खबर यह है, इसमें बड़ी बात, चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात यह है कि इसमें 20 से ज़्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। यानी कि ये सिर्फ बात अब 242 जो लोग विमान में सवार थे उन तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रिहायशी इलाके में, यानी कि इस विमान की जो चपेट में आया है, वहां भी कैजुअल्टीज अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी गलत खबर को दिखाना, उसको प्रचारित करना, उसको प्रसारित करना, वो ठीक नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है क्योंकि रिहायशी इलाका था तो जाहिर सी बात है कि कैजुअल्टीज जो हैं वो वहां भी हो सकती हैं और वहां भी ये आंकड़ा जो है हमें मृतकों का देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस विमान में सवार थे और 242 लोग, जिसमें क्रू मेंबर भी थे। और अगर हम भारतीय नागरिकों की बात करें तो 170 के करीब इसमें भारतीय नागरिक थे। इसमें बाकी देशों के भी, कनाडा के भी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट थी, तो इसमें दूसरे देशों के जो नागरिक हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जानकारी, एक दुखद खबर, एक बहुत बड़ी दुर्घटना। और जैसे जैसे इस मामले को लेकर और भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ऋतु, जो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बड़ी खबर को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी कैजुअल्टीज इसमें हुई हैं, जो लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं, जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, उन घायलों को अस्पताल ले जाया जाए और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए। तो पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि उनको समय पर ट्रीटमेंट मिल सके, इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। ऋतु, निश्चित तौर पर। और देखिए, जहां रिहायशी इलाके जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमें, जहां पर ये विमान गिरा है, वहां जो तस्वीर अब तक सामने आई उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के इलाकों को नुकसान तो बहुत ज्यादा पहुंचा होगा। और वो अब से कुछ ही समय बाद शायद तस्वीरें क्लियर हो जाएगी जब वहां की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी। लेकिन इस बीच एयर इंडिया की तरफ से पोस्ट कर जानकारी दी गई थी कि बड़ा हादसा हुआ है, विमान पूरी तरह से प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट दी गई है? कितने नागरिक इसमें सवार थे, कितने भारतीय नागरिक थे और किस तरह से यह बड़ा हादसा हुआ? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 170 के करीब इसमें भारतीय नागरिक थे। 242 कुल इसमें नागरिक थे, यानी कि 242 यात्री इसमें सवार थे और रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा है। इसके साथ ही एक और जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि आपने भी देखा होगा ऋतु, और आप भी ये बात जानते हैं कि जब भी कोई विमान टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उसके अच्छे से जांच की जाती है। और जांच के बाद ही जब ये लगता है कि हाँ, अब ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तभी उसको उड़ान भरने की इजाज़त दी जाती है, उसको अनुमति होती है, उसको परमिशन होती है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई चूक हुई? क्या यहाँ पर कोई लापरवाही हुई? क्या उसको अनदेखा किया गया? और क्या टेक ऑफ करने से पहले इस प्लेन की अच्छे से जाँच हुई थी कि किसी तरह की कोई टेक्निकल खामी तो नहीं है? और क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जानकारी ये मिल रही है कि जांच के लिए जो तमाम टीमें हैं वो मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं, जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इसमें कोई बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्या इसमें कोई षड्यंत्र था? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी? ये भी एक अपने आप में एक अहम सवाल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीआईपी लोग भी सवार थे। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये विभत्स, दर्दनाक हादसा है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी करना, कोई भी गलत जानकारी देना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर जो जानकारी हमें मिल रही है ऋतु,
वो हम अपने तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ये विमान प्लेन क्रैश हुआ है ये 11 साल पुराना है। हालांकि 11 साल पुराना विमान को पुराना नहीं कहा जाता है, लेकिन इस बीच जब ये विमान उड़ान भर रहा था तो तकनीकी खामी इसका जिक्र लगातार इस वजह से भी बार बार किया जा रहा है क्योंकि अमूमन तौर पर इस तरह के बड़े हादसे में अमित इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल पाती है और सबसे बड़ा ये कारण भी रहा है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट सामने है उसके आधार पर यह जानकारी भी अमित सामने आई है कि जो तो पायलट थे, जो तो कैप्टन इस उड़ान में यहाँ पर प्लेन में उड़ान भर रहे थे, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि आज तक कभी कोई ऐसा बड़ा हादसा उनके हाथों से हुआ नहीं, तो इसलिए तकनीकी खामी इससे नहीं जोड़ा जा रहा। अगर यहां पर दूसरा भी कारण रहता है तो कहीं ना कहीं फेलियर तो हुआ है। लेकिन इस बीच आपसे यह भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी दिल्ली से अब अहमदाबाद रवाना हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोई और अपडेट आई अभी तक सामने? बिल्कुल, जो अपडेट आप दे रही हैं ये बड़ी अपडेट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इन दोनों का गृह राज्य भी है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है इसकी वजह क्या रही, दोनों ने न केवल दुख प्रकट किया है बल्कि पल पल की अपडेट ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ी हुई ले रहे हैं और वो जानकारी चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो घायल हैं इस पूरे हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र अस्पताल पहुंचाया जाए और सबसे पहले उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले इसकी पूरी कोशिश की जाए। बाकायदा एक कॉरिडोर वहाँ पर बनाया गया है ताकि जितनी भी कैजुअल्टीज हुई हैं या जो भी घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जाए। एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और ये जानकारी मिल रही है कि जो मेडिकल कॉलेज है जिसके ऊपर ये विमान गिरा, जो मेडिकल कॉलेज इसकी चपेट में आया है उसमें कुछ डॉक्टर्स भी घायल हो सकते हैं और हो सकता है कि किसी की जान भी गई हो। लेकिन रितु, मतलब आप सोचकर भी सिहर जाएंगी कि कितना ये दर्दनाक, कितना भयानक, कितना विभत्स ये हादसा है, कितना मतलब मैं बता भी नहीं सकता आपको। आप सोचकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरीके से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ये विमान अगर क्रैश हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए